उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। राज्य की बिजली विभाग ने बिजली की चोरी रोकने का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाया है। अब जिला मुख्यालय पर 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली देने का रोस्टर कड़ाई से लागू है। पुराने और तार हटाकर बंच कंडक्टर लगाए गए हैं ताकि शॉर्ट सर्किट को और बिजली चोरी घटना कम हो सके। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को अपनी हरकत को कंट्रोल कर सके। सरकार अब परंपरागत बिजली को बजाय और ऊर्जा पर अधिक ध्यान दे रही है। बुलंदशहर क्षेत्र को सोलर हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां बड़े बड़े सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया भी दी है। सरकारी भवनों को पूरी तरह और ऊर्जा संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके न केवल बिजली की कमी दूरी होगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। बिजली बिलों के भुगतान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और मिशन शक्ति अभियान का अगला चरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को उसके कानूनी अधिकारियों को प्रति जागरूक किया गया है। सभी 1500 अधिक थानों में महिलाओं हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां महिला पुलिसकर्मी भी पीड़ित की सुनवाई करती रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यालय सुमंगला योजना चलाई गई है, जिसे बेटी के जन्म से लेकर तक की पढ़ाई तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सिलाई बुनाई और अन्य व्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण वरीयता दी जा रही है। एंटी रोमियो के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर आंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों कॉलेजों जाने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पिंक बूथ और पिंक बसों की सुविधा भी बड़े शहरों में बढ़ा दी गई है। इन प्रयासों से राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराधियों में कमी आई है और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से बड़े बदलाव की चर्चा जोरों पर है कि प्रदेश में जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने और क्षेत्रीय जातियों को समीकरणों को सुधारना चाहती है। वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम होने के बावजूद पार्टियों को लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वृहद क्षेत्र के किसी कद्दावर चेहरे को इस पद पर बैठाने से चुनावी लाभ मिल सकता है। दिल्ली में कलामान के साथ ही हलियादी बैठक हुई के इस मुद्दे पर गहना मंथन हुआ है। खबर के पार्टी के आधुनिक गुटों के सहयोग के बीच संतुलन बनाने रखने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना है। हालांकि अधिकारियों को तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज है। विपक्षी दल ने भी सम्मानित बदलाव पर कड़ी नजर और उसे सरकार की अधूरी खींचतान बताया है। उत्तर प्रदेश में सन 2027 के चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी के भीतर मची हलचल की खबर है कि करीब 80 विधायकों का टिकट कट सकता है। दरअसल पार्टी ने अपने सभी मौजूद विधायकों को कार्य और जनता के बीच छवि के विस्तार पर रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 80 से अधिक विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया है और वे अपने क्षेत्र के विकास कार्य बिछड़ गए हैं। संगठन का मानना है कि इन विधायकों को दोबारा मैदान में उतारने का सख्त विरोधी लहर का मानना पड़ा सकता है। इसलिए पार्टी नए ऊर्जावान चेहरों को मौका देने की योजना बना रही है, जो जनता की उम्मीद पर खरे उतरने सकते हैं। इस खबर के बाद कई विधायकों को बेचैनी देखनी रही है और वे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के संगठन के पदाधिकारियों के बीच इस मुद्दे को अंतिम दौर पर चर्चा चल रही है। आने वाले समय में संगठन में बड़े फेरबदल और नए प्रभावित नियुक्ति की संभावना है। प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर से हार्ट फायरिंग की वजह से मासूम की जान खतरे में पड़ गई है। एक विवाह समारोह के दौरान कुछ युवाओं ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी गोली बालकनी में खड़े होकर बारात देख रहे एक बच्चे को लग गई। गोली लगते ही बच्चा वहीं पर गिर पड़ा। मौके पर चीख पुकार मच गई। इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाली वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर अपराधियों
मामले को पहचान लिया है और उसके खिलाफ सख्त धाराओं को मामला दर्ज किया है। घायल बच्चे को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिति लेकर चिंताजनक बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग प्रतिबंध के बावजूद इस तरह की घटना रोकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे प्रशासन की सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार के लिए दारूस देना शुरू कर दिया है और शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए निजी ट्यूबवेलों को लिए मुफ्त बिजली योजना का नियमों को और सरल बना दिया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने अपने नलकूपों पर मीटर लगवा लिया है, उन्हें अपनी सिंचाई के लिए कोई बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही पुराना बकाया बिलों के निपटाने के लिए एक विशेष ब्याज काफी योजना OTS शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। कृषि विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को इस योजना का लाभ लेने के बारे में जागरूक करें और पंजीकरण में उनकी मदद करें। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी किसान बिजली बिल की समस्या के कारण खेती न छोड़ सके। इस कदम के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और फसलों को पैदावार में सुधार करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वे किसान कल्याण उनकी सरकार की समर्पित प्राथमिकता की घोषणा के बाद से प्रदेश के किसान संगठनों के सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा और इसके ही साथ ऐतिहासिक कदम बताया जाएगा।